हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। इसमें हमने प्रश्नावली 3.1 को खत्म कर चुके हैं। इसके बाद में हम प्रश्नावली 3.2 चालू कर रहे हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है, ये सारे प्रश्नों को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखो, इसको विधियां सारी 3 विधियां थी, तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सीधे क्वेश्चन करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमने इसको दे दिया समीकरण 1 समीकरण 2, निम्नलिखित प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला प्रश्न हमारे पास में ये है, जिसमें हमने समीकरण 1 इसको दे दिया है, समीकरण 2 इसको दे दिया है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक किसी भी समीकरण से मान उठाते हैं और दूसरे वाले किसी भी समीकरण में, किसी भी कह रहा हूँ, सॉरी, एक समीकरण से मान उठाते हैं, दूसरे वाले समीकरण में पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू निकाल लो या फिर वाई की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो देख लो, यहाँ पर समीकरण 1 से करते हैं हम लोग। समीकरण 1 से किसका मान निकाल ले, चलो एक्स का निकाल लेते हैं। एक्स धन वाई बराबर क्या है हमारा, 14 है। चलो, इससे पहले एक काम करो। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको चेक कर लो कि ये संगत है, असंगत है, कितने हल है इसके। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, a1 बटा a2 चेक करते हैं। तो a1 बटा a2 क्या है हमारे पास में, 1 बटा 1 है। b1 बटा b2 चेक करते हैं। तो b1 बटा b2 क्या है हमारे पास में, 1 बटा -1 है। और C1 बटा C2 चेक करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास में, 14/4 है, मतलब कि 7/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर A1 बटा A2 जो है बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो इसका एक हल होगा, है ना। यहाँ लिख दो, एक हल होगा। क्या है, इतना चेक हो जाता है ना, तो इसके बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है कि कितने हल होंगे क्या होंगे, नहीं तो हम सॉल्व किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो अब लिख दें यहाँ पर। अब समीकरण 1 से क्या कर लेंगे हम लोग, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, x प्लस वाई बराबर 14। तो x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो y का पक्षांतर उधर कर देते हैं, तो 14 माइनस वाई हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। दे दो इसको, देना है तो दो, नहीं देना है मत दो, बाकी दे दो तो अच्छी बात है, ठीक है। अब x की वैल्यू हमको मिल गई है, तो x की वैल्यू हमने किससे निकाली है, समीकरण 1 से निकाल ली है। तो समीकरण 2 में इसको हम पुट कर देंगे। तो क्या x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे हम x का मान। तो देखो, 2 में रखना है तो x की जगह क्या रख देंगे, 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, माइनस का वाई बराबर 4। ये माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो गया, माइनस का 2y। तो ये 14 माइनस का 2y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 14 का पक्षांतर कर देंगे हम इधर। तो यहाँ पे करते हैं आगे का प्रश्न हम लोग। 14 का पक्षांतर इधर कर दिया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14। तो ये माइनस का 2y, माइनस का 2y, माइनस का 2y बराबर इसे 4 माइनस 14। ये हो गया 4 माइनस 14 हो गया। 4 में से माइनस का 14 या फिर माइनस के 14 में से 4 गया तो कितना बचा हमारा, यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 10। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर 2 से 10 कटा तो ये क्या आ गया, y बराबर 5 आ गया हमारा, ठीक है भाई। अब y की वैल्यू जब हमको मिल गई है, तो इसकी वैल्यू किसी भी समीकरण में पुट कर दो। तो हमने ये वाला हमको ज्यादा इजी पड़ेगा, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, है ना। 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है हमारे पास में, x बराबर 14 माइनस क्या है, y है। तो y की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 5 आई है। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ पर 9 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में आंसर डाल के x बराबर 9 और y बराबर 5 ऐसा लिख दो, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। पार्टीशन करना चाहे तो पार्टीशन कर दो इसका, ठीक है। ये हमारा हल हो गया, इसको नोट कर लो। अब देखो, ये दूसरे प्रश्न में हमको क्या दे दिया है यहाँ पर, दूसरे में हमको दे दिया है यहाँ पर, एक तो चर बदल दिया है हमारा, और उसके बाद ये दे दिया है हमको बटे में। तो इसको दे दो समीकरण 1, इसको दे दो समीकरण 2, और अब यहाँ से हल करना हम चालू कर देते हैं, ठीक। तो हमको इसको इस टाइप के फॉर्म में लाना है, नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ले लो एलसीएम, समीकरण 2 के लिए लिख दो यहाँ पर, समीकरण 2 के लिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं, 2 के लिए हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। तो लिख, पहले समीकरण लिख दो क्या है,
एस है ये, हाँ, एस बटा 3 माइनस टी बटा 2 बराबर 6। समीकरण का ये हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 6। अब समीकरण में जो है देखो, एलसीएम जब दोनों का हर का गुणनफल आ जाए तो इसका इधर और इसका इधर तिर्यक गुणा हम कर देते हैं, ठीक है। तो इसका इधर किया तो ये हो गया 2s माइनस 3t बराबर का 6। इसका इधर गुणा कर देंगे तो 2s माइनस 3t बराबर इसे 6 6 36 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। इसको दे दो। अब इसके बदले हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण, तो हम किसी भी एक समीकरण से s का मान निकाल लेते हैं और फिर अनादर समीकरण में पुट कर देंगे तो इससे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको लिख दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या कर रहे हैं, s का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 लिख दो, s माइनस टी बराबर 3। s बराबर क्या हो जाएगा, 3 धन t हो जाएगा, इधर पक्षांतर कर दिया हमने। अब s का मान किसी भी मतलब जिससे निकाला है उसे दूसरे वाले समीकरण में पुट कर दो, इससे निकाला है तो इसमें पुट कर दो। तो s का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में यदि s का मान रखा, पहले समीकरण 3 देख लो क्या है, 2s, यहाँ पर लिख दो 2s की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाले हैं 3 धन t, तो 3 धन t। उसके बाद में क्या है, माइनस का 3t, तो ये हो गया माइनस का 3t बराबर 36, ठीक है। इसका गुणा जो है पूरे इस समीकरण में होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 तिया 6 हो जाएगा प्लस 2t का 2t हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 3t बराबर इसे 36, ये हो जाएगा। ये जो है नहीं, ये क्वेश्चन में यहाँ पर जो है प्लस है, ये जो है यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा और यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा 3t और 2t हो जाएगा 5t बराबर इसे 36 हो जाएगा। 5t बराबर इसे 36 माइनस 6, तो 5t बराबर हो जाएगा 30 और t बराबर इसे हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 5 से कट जाएगा ना। अब t की वैल्यू हमको मिल गई है तो t की वैल्यू हम इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4 नाम। जो भी अगला अपना समीकरण बनता है उसको 4 नाम दे दो, मतलब जो भी नेक्स्ट समीकरण रहेगा उसको नाम दे दो, ठीक है। तो ये t की वैल्यू जो है, t का जो मान है, t का मान समीकरण 4 में रख दो। समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में हमने t का मान रख दिया तो ये देखो क्या हो गया, s तो है s बराबर 3 धन t, तो 3 धन 6, तो s बराबर कितना आ गया हमारा, यहाँ पर ये 9 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। t बराबर 6 और s बराबर 9, तो ये हमारा सोल्यूशन था, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सबसे पहले क्वेश्चन में हमने चेक किया था कि इसके कितने हल हैं, है ना। तो हर क्वेश्चन में हमको चेक करना है कि कितने हल है। लास्ट वाले में हमने किया नहीं था पर इसमें करते हैं, देखो क्योंकि अभी चलो क्वेश्चन करते समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर कितना है हमारा, 3 बटा 9 है, मतलब कि 1 बटा 3 है, ठीक है। b1 बटा b2 बराबर क्या है हमारा, देखो माइनस 1 बटा माइनस का 3 है, मतलब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये भी 1 बटा 3 आ जाएगा हमारा, ठीक है। और c1 बटा c2 क्या है हमारा, c1 बटा c2 भी हमारा क्या है, 3 बटा 9 है, मतलब कि ये भी 1 बटा 3 है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और जब ये वाली कंडीशन हमारी आती है तो समीकरण के होते हैं कितने, अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर लिख दो अनेक हल होंगे, या समीकरण के अनंततः अनेक हल होंगे, मतलब कि कोई बहुत सारे मान होंगे, इसके बहुत से मान हो सकते हैं, क्योंकि लाइन जो है एक रेखा दूसरी की रेखा के ऊपर ऐसी ही होगी, मतलब दूसरी रेखा जो है पहली रेखा के ऊपर ही होगी, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, तो इसको आप लोग नोट कर लो। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या होता है, दशमलव देख के हम लोगों को यहाँ पर डर लगने लग जाता है कि भाई अब तो दशमलव आ गया है, अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको या तो हम ऐसे के ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखो अभी हमारे पास में एक उपाय ये है कि हमें पता है जैसे कुछ
किसी दशमलव के बाद में यदि एक संख्या रही, मतलब सिंगल संख्या, या तो 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी रहा, 0.1 0.2 0.3, इनमें हम किसी में भी यदि 10 का गुणा यदि हम लोग कर दें तो ये 1 बन जाएगा, इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो ये 2 बन जाएगा, इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो ये 3 बन जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो सभी में दशमलव के बाद में सिर्फ एक ही संख्या है, देखो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो सब जगह एक है। तो सब में मतलब समीकरण में हम यदि दोनों साइड किसी भी संख्या का गुणा या भाग करें तो कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है, तो इसमें कर दो ऐसा। तो इसको हमने समीकरण 1 माना है, इसको माना है समीकरण नंबर 2। यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 एवं 2 में 10 से गुणा कर दो। तो 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ लिख दो 2x धन 3y बराबरी से 1.3 गुणा 10 कर दो। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 से गुणा किया पूरे समीकरण में, इसमें 10 का इसमें गुणा किया तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, प्लस इसमें किया तो ये 3y हो जाएगा, और इसमें किया तो ये 13 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब दूसरे वाले में कर दो। दूसरा वाला क्या है हमारा, 0.4x प्लस 0.5y बराबरी से 2.3। इसमें कर दो 10 का गुणा, तो इसमें 10 का गुणा किया तो ये क्या हो गया हमारा, इसमें किया तो ये 4x हो गया, इसमें किया तो ये 5y हो गया, और उधर किया तो ये कितना हो गया 2.3 था तो ये 23 हो गया। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब ये दो समीकरण को भूल जाओ, ये हमारे मेन समीकरण है, इससे भी हो जाता सॉल्व, पर ये इजी पड़ता, तो हम इजी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम किसी भी एक समीकरण से x का मान निकालो, तो समीकरण इससे निकाल लेते, जहां छोटे छोटे नंबर दिखे वहां से निकाल लो, ठीक है। तो समीकरण 3 से यहाँ लिख दो, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है, लिख दो क्या है समीकरण 3, 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y के बटे में 2। चाहो तो इसको समीकरण नंबर 5 दे दो, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करो। ओह, पार्टीशन तो हो ही नहीं रहा, ठीक है, छोड़ो। हाँ, अब किससे मान निकालना है, हमने समीकरण 3 से मान निकालना है, तो 4 में पुट कर दो इसको। तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 4 देख लो हमारा क्या है, समीकरण 4 ये है हमारा 4, x का मान ये है तो 4 लिखा, x का मान क्या है हमारा 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y के बटे में कितना है हमारे पास में 2 है, ठीक है। उसके बाद में क्या है हमारा प्लस का 5y है, प्लस का 5y बराबर कितना है हमारा 23 है, ठीक है, 23 है। अब ये 2 से ये 4 कट गया 2 बार, तो ये हो जाएगा 2, फिर 2, फिर हमको यहाँ से मतलब ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 दूनी ये हो गया 26, माइनस 3 दूनी 6y, धन का 5y बराबर 23। अब इसका इधर कर दो पक्षांतर और इन दोनों को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा माइनस का y, क्योंकि माइनस का 6 प्लस का 5 है ना, तो माइनस का y 23 माइनस 26 कितना हो जाएगा, माइनस का y बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया तो y का आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई। अब y का मान क्या करो, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, ये लिखा निकाला है ना हमने, तो समीकरण 5 में रख दो, ठीक है। तो यहाँ लिख दो y का मान समीकरण 5 में रखने पर, पाँच में रख दो। 5 क्या है हमारा, x बराबर 13 मतलब 13 माइनस 3y, तो 3 और y की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, ये भी बटे में है 2, ठीक है। x बराबर 13 माइनस 9/2, x बराबर 13 में से 9 गया 4/2, तो ये x बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। तो y की वैल्यू हमारी 3 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। तो ये हमारा सॉल्यूशन था, इसको नोट कर लो, बड़ा इजी क्वेश्चन था। अब देख लो 5वें प्रश्न में क्या आ गया है हमारे पास में, ये 5वें प्रश्न में आ गई है हमारे पास में कर्णियाँ। तो कर्णियाँ आने से अब कुछ बच्चों को लग जाएगा इसमें डर कि कर्णी आ गई है, इसका आंसर कैसे आएगा, सॉल्व कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं है,
जैसे सॉल्व होता है वैसे ही इसको सॉल्व कर देना है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं करने की ज़रूरत है। तो इसको बस जैसे हो रहा है वैसे करते जाओ लाइन से। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक समीकरण से x की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे वाले समीकरण में पुट कर देते हैं। तो पहले तो समीकरण के नाम दे दो, ये 1 और ये 2। तो समीकरण नंबर 1 से देख लो, समीकरण 1 से, ठीक है भाई, समीकरण 1 क्या है हमारा, कर्णी का 2x प्लस कर्णी का 3y बराबर 0। तो ठीक है, x की वैल्यू निकालना है, तो कर्णी का 2x बराबर माइनस का कर्णी 3y, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है और ये प्लस में है तो ये चला जाएगा माइनस में। फिर बचा ये x बराबर माइनस का कर्णी 3 बटा कर्णी का 2 और ये y। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर, क्या दे दिया, 3 दे दिया। ठीक है, 3 दे दिया। अब देखो, अब क्या, अब ऐसा है कि x की वैल्यू हमको मिल गई है, तो समीकरण 1 से मिली है तो इसको कर दो 2 में पुट, 2 में इसका मान रख दो। तो x का जो मान है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, कर्णी 3 है, x ये है, x का मान हमारे पास में है तो रख दो, माइनस का कर्णी 3 बटा कर्णी 2 इंटू वाई, ये हमने रख दिया x का मान, माइनस कर्णी 8 y, ठीक है, बराबर 0, ये रख दिया हमने मान। ठीक है, अब देखो कर्णी 3 इंटू कर्णी 3 करते तो क्या आता है हमारे पास में, 3 आता है, और माइनस पहले से लगाए तो माइनस आ जाएगा, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ओह शिट, ये लिख दिया हमने 3 माइनस का 3, और ये लिख दिया हमने माइनस का 3 बटे में कर्णी 2 तो है ही, और ये हो गया y। ठीक है, ये हो गया माइनस का 8 y बटे में 1 बराबर 0। अब देखो इसका ले लो एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, या फिर एक काम करते हैं, y को ले ले, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं पर बहुत वो बड़ा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं y को हम दोनों में से ले लेते हैं कॉमन। तो y को मैंने कॉमन ले लिया, y को ले लिया मैंने यहाँ पर क्या, कॉमन। तो अब क्या बच गया हमारे पास में यहाँ पे, माइनस का 3 बटा कर्णी 2, यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का, माइनस में कर्णी 8 बराबर 0। अब देखो ये दोनों आपस में गुणा में है, हमको y की वैल्यू निकालना है, तो इसको कर दो इधर पक्षांतर, 0 साइड, तो ये हो गया 0, तो ये y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई। ठीक है, आएगी x की वैल्यू भी 0 पर, देखो अभी सॉल्व कैसे करते हैं, ये y की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 0, आई होप ये दिखाई तो दे रहा होगा, ठीक है 0 है। ठीक है, अब अगले वाले पे आ जाते हैं हम लोग, अब y की वैल्यू हमको मिल गई है, ठीक है, तो y की जो वैल्यू है वो किसी भी समीकरण में पुट कर दो, इसमें कर दो, ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे हम, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है भाई, y का मान हमने समीकरण 3 में रख दिया। 3 क्या है हमारा, ये है x बराबर क्या है, कर्णी, माइनस का कर्णी 3 बटा कर्णी 2 इंटू वाई, तो x बराबर माइनस का, x बराबर माइनस का कर्णी 3, माइनस का कर्णी 3 बटा कर्णी 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 है, तो x बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे, x बराबर 0 और y बराबर भी 0। ठीक है, तो ये हमारे आंसर है, इसको नोट कर लो। 6 वाले को देख लो, 6 वाले में क्या है, ये बटे वाली संख्या आ गई है, तो बटे वाले से भी हमको बिल्कुल नहीं डरना है। अभी इससे पहले ही हम क्वेश्चन नंबर 2 करके आए हैं कि बटे वाले को क्या हमको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो इसको दे दो समीकरण 1 और इसको दे दो समीकरण नंबर 2, दे दिया हमने। अब समीकरण 1 के लिए लिख दो यहाँ पर, समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 लिखो पहले, क्या है, 3/2x माइनस 5/3y बराबर माइनस का 2। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6। लघुत्तम जो है वो हरों का गुणनफल आ जाए तो इसका इधर कर देते हैं हम लोग, बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो ये 3 तिया 9x हो जाएगा, माइनस 10y हो जाएगा, बराबर इसे माइनस का 2, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा, मतलब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। अब लिख देते हैं हम, समीकरण 1 हो गया, हम समीकरण 2 के लिए
समीकरण 2 के लिए क्या कर लेंगे हम लोग अब यहाँ पर, समीकरण 2 लिख दो यहाँ पर, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 आ जाएगा यहाँ पर। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6, एलसीएम 6 आ गया। इसका इधर किया तो ये हो गया 2x, इसका इधर किया तो ये हो गया 3 का y बराबर 13/6 आ गया। ठीक है, आई होप कि दिखाई दे रहा होगा। तेरह बटे 6 आ गया। अब ये 6 को हम इधर ले जाकर भी ऐसे ऐसे काट सकते हैं या फिर इधर ही से डायरेक्ट ऐसा भी काट सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको काट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण, 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हमारे ये दो समीकरण नहीं है, अब हमारे मेन समीकरण ये है। तो इसमें से हम किसी में से भी x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे वाले समीकरण में पुट कर देंगे। तो देखो छोटे नंबर जहां दिखते हैं ना, यहाँ से वैल्यू निकालना चाहिए हम लोगों को। जहां भी छोटे नंबर दिखे वहां से वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं और इसमें पुट कर देंगे। तो देख लो समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 से क्या है, समीकरण 4, 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13 हो जाएगा ये। तो हमको x की वैल्यू चाहिए, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर 13 माइनस 3y के बटे में 2, इसको दे दो समीकरण नंबर 5 दे दिया हमने। ठीक है, अब x की वैल्यू मिल गई हमको, किससे मिली है, 4 से मिली है, तो हम 3 में पुट कर देंगे। तो x का मान, समीकरण 3 में रखने पर रख दो। x का मान समीकरण 3 क्या है हमारा, समीकरण 3 ये है 9, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर 9। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी अब हमारी, x की वैल्यू देख लो यहाँ पर क्या है, 13 माइनस 3y बटे में 2 लिख दो। ठीक है, उसके बाद में क्या है हमारा, माइनस का 10y है, तो ये माइनस का 10y लिख दो बराबर माइनस का 12 है। ठीक है, माइनस का 12 लिख दिया हमने। अब इसको इसमें कर दो मल्टीप्लाई, तो 13 गुणा 9 करते हैं तो आता है 117, माइनस 9 तिया हो जाता है 27y बटे में है हमारा 2 माइनस का 10y बराबर माइनस का ही 12। अब इसका ले लो एलसीएम, मतलब लघुत्तम, इसके बटे में 1 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 आ गया, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर करेंगे तो 117 माइनस का 27y माइनस इसका इधर करेंगे तो माइनस का 20y आ जाएगा बराबर माइनस का 12। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर पक्षांतर कर दो और इन दोनों को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 47y बराबर, इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये माइनस का 24 हो गया। ठीक है, इसका इधर पक्षांतर किया तो ये हो गया माइनस का 117। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, ये माइनस का है, ये आ जाएगा 141, 7 4 11 और 11 12 13 और एक हासिल वाला मिला के 14, ये हो गया माइनस का। ठीक है, माइनस का 47y। अब माइनस से माइनस कट गया तो क्या हो गया, ये माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आ गया माइनस माइनस से माइनस कट गया 141 बटे 47। अब ये इससे 3 बार कट जाएगा, तो y की वैल्यू जो है हमारी ये आ जाएगी, हमारी 3 आ जाएगी। 3 बार कट जाएगा, कैसे कंफर्म हुआ है देखो, यहाँ से गुणा करके देख लो, 47 गुणा 3 तो 7 तिया 21 के एक हाथ किया है 2, 4 तिया 12 13 14, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब y की वैल्यू हमारे पास में आ गई है, तो y की वैल्यू जो है वो किसी भी समीकरण में पुट कर दो, इसमें कर दो, तो y का मान यहीं से हम इसको पार्टीशन कर देते हैं। y का मान, समीकरण कौन सा है हमारा, 5 है, समीकरण 5 में रख दो। ठीक है, 5 में रख दिया तो क्या हो गया, x बराबर y की वैल्यू कितनी है, 3 है हमारे पास में, पहले देख लो 13 माइनस 3 इंटू वाई, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 3 है, तो ये 3 रख दिया हमने, बटे में कितना है, 2 है। x बराबर 13 माइनस 9 बटे 2 आ गया, 13 में से 9 गया 4, तो x बराबर इसे 4 बटे में 2
बटे में 2, ये कट गया तो ये आ गया x बराबर 2। तो आंसर क्या हो गया हमारा, x बराबर 2 और y बराबर 3 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते कभी कभी, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो देखो प्रश्न नंबर 2 में हमको क्या दे दिया गया है, इसमें एक समीकरण ये दिया है, एक समीकरण ये दिया है और एक समीकरण हमको ये दे दिया गया है। और क्या कह रहा है, ये दो समीकरण को सॉल्व करो, x और y के मान निकालो और उसके बाद में इनके मानों के जरिए हमको क्या निकालना है, इसमें m का मान निकालना है। किसका, m का मान निकालना है। ठीक है भाई, निकालते हैं, चलो आ जाओ सॉल्व करने। ये सॉल्व करने के लिए हमने डाल दिया यहाँ पर, हल चला दिया, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं किसी भी एक समीकरण से, तो इससे निकाल लेते हैं। तो ये लिख दिया मैंने 2x, पहले लिख दो यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैंने क्या कर लिया यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, x का मान चाहिए, सबको इधर भेज दो, ठीक है, बाकी सबको हटा दो यहाँ से। 2x बराबर 11 माइनस 3y, अभी भी 2 बचा हुआ है, तो x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2 आ गया। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। ठीक है भाई, x का मान मिल गया है, किससे निकाला है, 1 से निकाला है, तो 2 में पुट कर दो। तो x का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख दो। 2 में रखने पर क्या मिल रहा है, 2 में रखने पर भाई देख लो हमको यहाँ पर 2x का मान क्या है 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस का 4y बराबर से है माइनस का ही 24। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, अंदर किसी मल्टीप्लाई की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये 2 से 2 हमने यहाँ पर काट दिया, बचा क्या 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, अब क्या होगा, ये 11 का हो जाएगा इधर पक्षांतर और ये दोनों हो जाएंगे ऐड, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये हो गया माइनस का 7y बराबर से माइनस का 24 और माइनस का ही 11। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 और 1 5 और ये 2 और 1 हो जाएगा 3, तो माइनस का 7y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 35 हो जाएगा। ये भी माइनस, माइनस से माइनस कट गया और 7 पाना हो जाता है 35, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5 आ गई हमारे पास में। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई तो y का जो मान है, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख दो, हमने ये निकाला है तो इसमें रख देते हैं। y का मान किस में रख दे रहे हैं हम लोग, समीकरण 4 में। ठीक है, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है 4 में रख दिया। 4 क्या है हमारे पास में, x बराबर 11 माइनस 3 इंटू क्या है हमारे पास में 5, y की वैल्यू 5 है ना, ये 5 कर दे, बटे में क्या है हमारा 2 है, तो x बराबर 11 माइनस 15 बटे 2, इसमें से ये क्या माइनस का 4 बचा, x बराबर माइनस 4 के बटे में 2, ये क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब हमारे पास में x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हमारे m की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो x और y का मान किस में रख देंगे हम लोग, समीकरण 3 में रख देंगे। x और y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है हमारा, देखो y बराबर mx प्लस 4, ये 4 नहीं है, ये mx प्लस 3 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था जेन्युइनली। ठीक है, तो ये देखो अब क्या कर देंगे हम लोग, y की वैल्यू क्या है हमारा, समीकरण लिख दो सबसे पहले, y बराबर mx प्लस 3 है, तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, y की वैल्यू हमारे पास में 5 है, x की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 है प्लस 3, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस का 3 बराबर माइनस का 2m। ठीक है, तो ये बच गया 2 बराबर माइनस का 2m, तो ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 बराबर से m, 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1 बराबर m, मतलब कि m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस का m और माइनस का 1, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, x की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी x बराबर से माइनस का 2। ठीक है, y की वैल्यू हमारी 5 है और m की वैल्यू ये हो गई, ये आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक है,
तो आप इसको नोट कर लो। तो ये हमने प्रश्न 2 तक के प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व कर लिया है। आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके बाद में हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।